हेलो दोस्तों, अगर आप बहुत ही जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो उसका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, आईपीओ आप में इन्वेस्ट करने का, अगर अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा विद इन 7 डेज़ डबल भी हो सकता है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे आईपीओ आए हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है। 8 से 10% रिटर्न तो ईजिली मिल जाता है लिस्टिंग वाले दिन ही। बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल भी किया है और कई सारे ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना भी किया है। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह भी देखना ज़रूरी है और कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है, कितना उसका सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितने लोगों ने उसको आईपीओ फिल किया है। ये सारी स्टडी करके उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करो तो अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो विद इन 7 डेज़। दोस्तों, नवंबर मंथ में बहुत सारे आईपीओ आए हैं और मैक्सिमम आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर का पैसा के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। एक दो आईपीओ ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग डिस्काउंट पे हुई थी, जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया था। बाकी सारे ही आईपीओ अच्छे रेट पर ओपन हुए थे और इन्वेस्टर को काफ़ी सारा प्रॉफिट दिया था। आइए कुछ ऐसे आईपीओ देखते हैं जो नवंबर मंथ में आए हैं। दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ये मेदांता ग्रुप का शेयर है जो 16 नवंबर को लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस 336 रुपये था और लिस्टिंग प्राइस 398 रुपये थी। अप्रोक्सीमेट 24% का लिस्टिंग गेन था। दोस्तों, इसने एक दिन में ही अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और दोस्तों, आज की डेट में ये शेयर 470 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट इशू प्राइस से 40% का गेन दे चुका है। दोस्तों 12 दिन में ही 40% का गेन बहुत हो जाता है। एफडी में जहाँ 6-7% तक का ही आपको रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर तो आपको 12 दिन में 40% का ही रिटर्न मिल गया और आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है और अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर देगा। हमें भी इसका एक लॉट मिला था आईपीओ में और अलॉट हुआ था और हम इस पे बने हुए हैं। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 750 रुपीज़ के आसपास है, जो हमें लगता है विद इन 6 मंथ ही अचीव कर लेगा और हम इस शेयर में तब तक बने रहेंगे। दोस्तों, कोई भी शेयर आपका अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो जाता है तो वहाँ से आपको क्या करना है कि आपका पूंजी का, मान लो आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और ये यहाँ से डबल हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल 30,000 रुपये हो गई, तो इसमें आप 15,000 रुपये के शेयर सेल कर दो और आपके पास जो बैलेंस रह जाएगा वो 15,000 रह जाएगा। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। ये फिर आपका एक तरह से फ्री का ही पैसा है जो आगे हो सकता है कई गुना मल्टीफोल्ड भी हो जाए। दोस्तों, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर लिस्टिंग वाले दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप शेयर को सेल कर सकते हो। दोस्तों, इसी में हमारा दूसरा जो शेयर आता है नवंबर मंथ में ही लिस्ट हुआ था, बीकाजी फूड इंटरनेशनल। दोस्तों, इसका इशू प्राइस 300 रुपये था और लिस्टिंग प्राइस था 321 रुपये। ये भी अप्रोक्सीमेट 6% गेन पे ओपन हुआ था और हम लोगों ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी बाय करने की, लिस्टिंग के दिन ही बाय करने की सलाह दी थी और वहाँ से ये शेयर अभी काफ़ी अप जा चुका है और आज की डेट में ये 421 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज भी इसने 7.5% का अप मूव दिया था। दोस्तों, टोटल अगर इसमें देखते हैं तो विद इन 12 दिन में ही इसने 40% से ऊपर का रिटर्न दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे शेयर में, अगर अच्छे आईपीओ में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हो सकता है कि कुछ ही दिन में डबल भी हो जाए। दोस्तों, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसमें भी सेम आप ऐसा भी कर सकते हो, लिस्टिंग वाले दिन भी अगर कोई आपको आईपीओ मिलता है, अगर अच्छा
गेन मिल रहा है तो आप लिस्टिंग वाले दिन भी एग्जिट कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास पैसा है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। दोस्तों, नवंबर मंथ का हमारा जो थर्ड आईपीओ है वो है आर्चियन केमिकल लिमिटेड। ये 21 नवंबर को लिस्ट हुआ था। इसका इशू प्राइस था 407 रुपये और लिस्टिंग प्राइस था 449 रुपये। ये भी अप्रोक्सीमेट 12.5% का रिटर्न दिया था। उसके 12.5% प्रीमियम पे ओपन हुआ था। और दोस्तों, इस शेयर ने भी आज तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आज इसका प्राइस 539 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। तो वहाँ से भी हम देखते हैं तो इसने अप्रोक्सीमेट 32-33% का रिटर्न दे दिया है विद इन 7 डेज़। दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाने से आपका पैसा इतनी जल्दी ग्रो करता है। अच्छे आईपीओ में, हम बार बार ये कह रहे हैं, आपको आईपीओ में लगाने से पहले एक बार कंपनी को स्टडी करो और अच्छे आईपीओ में आप पैसा लगाओ तो आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा। दोस्तों, नवंबर मंथ का हमारा जो फोर्थ आईपीओ है वो है कायंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये 22 नवंबर को लिस्ट हुआ था। इसका भी इशू प्राइस 587 रुपये था और वहाँ से लिस्टिंग हुई 775 रुपये पे। इसने भी लिस्टिंग वाले दिन काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। और दोस्तों, आज की डेट में इसका क्लोजिंग प्राइस 750 रुपये है, जो कि अप्रोक्सीमेट अभी भी अपने इशू प्राइस से 27% अप है। 27% का रिटर्न दे चुका है विद इन 5 डेज़। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ आता है वो कीस्टोन रियल्टर का नाम से है। ये 24 नवंबर को लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस था 541, लिस्टिंग हुई थी 555 पे। ये भी 3% अप लिस्ट हुआ था और आज भी ये इसका क्लोजिंग प्राइस 555 रुपये है। तो अप्रोक्सीमेट 3% का रिटर्न दिया है इसने 4 दिन में। दोस्तों, इसने अपना हाई बनाया था 597 रुपये। अगर यहाँ से इशू प्राइस से देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट वहाँ पे इसने 10% के आसपास का रिटर्न दिया था। वहाँ से वापस रिड्यूस होकर 555 पर क्लोजिंग दी आज। दोस्तों, इसमें हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ आता है वो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड का है। ये लिस्ट हुआ था 23 नवंबर को। इशू प्राइस 65 था, लिस्टिंग प्राइस 60 रुपये 50 पैसे। इसमें जो लिस्टिंग था वो लॉस था 9% के आसपास। दोस्तों, आज का क्लोजिंग प्राइस इसका 60 रुपये 60 पैसे ही है, मतलब जो लिस्टिंग हुई थी सेम पे है। तो इस शेयर ने अप्रोक्सीमेट 10% का लॉस दिया है। दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो आज अभी तक हमने 6-7 आईपीओ डिस्कस किए हैं, उनमें से मैक्सिमम ने पॉजिटिव गेन दिया है। 1 या 2 ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव, एक ही है बेसिकली जिन्होंने नेगेटिव का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर हम सही आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, अब मुद्दे की बात आती है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा जो नेक्स्ट आईपीओ जो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक डेट है इसकी, ये आज से इसका आईपीओ फिल कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है धर्मराज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,200 रुपये की है, 60 शेयर का है। प्राइस रेंज है वो 216 से 237 रुपये की है। इशू साइज है 251 करोड़। दोस्तों, ये इशू ओपन हुआ है 28 नवंबर को, क्लोज होगा 30 नवंबर को। 251 करोड़ इशू साइज है। टाइप ऑफ इशू है फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 237 रुपये। बीड लोट है 60 शेयर मिनिमम एंड मल्टीपल हो सकता है उसका। क्यूआईबी पोर्शन है 50% का। एनआईपी है 15%, रिटेल का 35%। एम्प्लॉई पोर्शन है 55,000 शेयर, जिसको 5% अलग से डिस्काउंट मिलेगा। मार्केट कैप हो जाएगी 800 करोड़ रुपए हो जाएगी कंपनी की। दोस्तों, ये फर्स्ट डे ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है और इसकी जो लिस्टिंग गेन है वो हाई होने की पूरी चांस है। तो दोस्तों, इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस आईपीओ में और इसमें अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा लिस्टिंग वाले दिन। दोस्तों, 30 तारीख तक की डेट है, आपको 30 तारीख तक इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो भी आप इसमें लिस्टिंग वाले दिन इसको सेल कर सकते हो।
आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो लिस्टिंग वाले दिन भी आप इसमें से अपना एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है तो वो उस केस में भी ये कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो। आइए कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। धर्माज कॉर्प होलिस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशनिंग है। धर्माज के पास अभी 270 फार्मूला प्रोडक्ट है और ये B2B में है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट में भी। 195 अलग से एडिशनल फार्मूलाज है जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है। इसके अलावा 118 ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो B2C सेगमेंट के लिए है, फार्मर के लिए है। दोस्तों इसके क्लाइंट है जो B2P क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अतुल लिमिटेड है, हरबंदा इंडस्ट्री है, मेघमानी इंडस्ट्री है, भारत रसायन है। मेन खास बात है धर्माज कॉर्प की कि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी भी एक प्रोडक्ट पे ऊपर या एक कस्टमर के ऊपर है। इसके जो टॉप कस्टमर है वो अप्रोक्सीमेट 20% के आसपास का रिवेन्यू देते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के होने की वजह से ये रिस्क थोड़ा कम है और पोजीशन अच्छी है, ताकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मार्केट में बनी रहे और अच्छा रिटर्न दे सके। ये भरूच गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है ताकि अपना डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में बिजनेस बढ़ा सके। जो इस प्लांट के लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 172 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसमें से 105 करोड़ ये IPO में जो इनको फंड मिलेगा उससे लगाएगी और बैलेंस 70 करोड़ के आसपास का बैंक से लोन वगैरह लेगी। कंपनी के वैल्यूएशन देख लेते हैं। रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2020 का है 198 करोड़, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 21 में, और 22 में अप्रोक्सीमेट ये हो गया 394 करोड़, यानी कि 100 करोड़ रुपए हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं रेवेन्यू में। ईबिटा में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 18 था 2020 में, फिर 30 हुआ है और यहाँ से 44 हुआ है। तो ईबिटा भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ईबिटा मार्जिन में भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में अप्रोक्सीमेट 11 करोड़ का था और यहाँ पे 10 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, जो कि 21 में है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 22 का 29 करोड़ रुपए है, यानी कि हर साल अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ बढ़ रहा है, प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ बढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 10% के आसपास है रेवेन्यू के। EPS 8.5 से 2020 में था, उससे 12.5 हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2022 में थोड़ा कम हुआ है। PE भी इसका पहले 27 था, फिर 18, अभी 20। PE भी ठीक है वैल्यूएशन के हिसाब से, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस PE में अच्छा PE है। ROE भी 30, 37, 34 ठीक है। ROC भी 29 2020 में था, 35 था और 33 है। कुल मिला के इसका वैल्यूएशन के हिसाब से जो फाइनेंशियल है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों धर्माज कॉरपोरेशन का जो आज की डेट ग्रे मार्केट प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट 65 रुपीज़ का है, प्रीमियम पे चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 27% के आसपास का अभी हाइक है ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से। दोस्तों GMP के हिसाब से भी ये हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो कंपनी का फाइनेंशियल है उसके हिसाब से भी, कंपनी का जो बिज़नेस है मॉडल है उसके हिसाब से भी, मतलब हर तरह से ये कंपनी हमें IPO में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी लगी और हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों इस IPO को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।